बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि अदालत उज़्मा में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 550 सफ़हात की एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन नामज़द चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के एक फ़ैसले का हवाला दिया गया है और इस दरख्वास्त में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ ने जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल को ख़त लिखा था कि आप इन मामलात पे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जुड़े हैं, जिनका ताल्लुक़ चेयरमैन PTI इमरान ख़ान से है, आप इसका नोटिस लें। ख्वाजा आसिफ़ ने वो ख़त लिखा, लेकिन चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने उस ख़त का नोटिस नहीं लिया। अब ऐसा लगता है कि उस ख़त के जो कंटेंट्स थे और इसके अलावा पिछले कुछ अरसे से जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरगर्मियाँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको जवाज़ बना के, उसको बुनियाद बना के इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त के मंदरजात क्या हैं, इस दरख्वास्त में किस किस को फ़रीक बनाया गया है और वो ख्वाजा आसिफ़ का ख़त जो चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को लिखा गया था, उसके मंदरजात क्या थे, इस दरख्वास्त के साथ कौन से इंडेक्स लगाए गए हैं, कौन सी दस्तावेज़ात अटैच की गई हैं और दरख्वास्त का अपना मतन क्या है, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो दरख्वास्त है, ये आप देख सकते हैं कि ये उसका ये फ्रंट पेज है दरख्वास्त का, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। 3 पार्ट्स की नाज़रीन ये दरख्वास्त है, यानी एक पार्ट नहीं, 3 मुख्तलिफ पार्ट्स में ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है। अब इस दरख्वास्त की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले मेरे वो दोस्त जो कहते हैं कि जो वीडियो है इसको मुख्तसर रखें, अब 550 सफ़हात की इस दरख्वास्त के ऊपर कितना तवील जो है वो वीलॉग होना चाहिए, अंदाज़ा करें कितना होना चाहिए। अभी मैं रिकॉर्ड मैंने शुरू किया है, आप जितना कहेंगे मैं उतना कर दूँगा। चलें, मैं आपका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेता, नॉर्मली जो हम 13 से 14 या 15 मिनट का करते हैं उतना ही वीलॉग करें, क्योंकि इस पटिशन की जो ख़ास बातें हैं वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस पटिशन के जो मंदरजात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो मामला है इस दरख्वास्त के हवाले से, ये आपके साथ इसकी तफसीलात शेयर कर लेते हैं। ये नाज़रीन दरख्वास्त, इसमें वज़ारत कानून को फ़रीक बनाया गया है, वज़ारत दाखिला को फ़रीक बनाया गया है और काबीना डिवीज़न और वज़ारत दिफ़ा को फ़रीक बनाया गया। यानी 4 जो बड़ी वज़ारतें हैं, दाखिला की, दिफ़ा की, काबीना डिवीज़न और कानून, इसको फ़रीक बनाया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिस्पोंडेंट में शामिल हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी रिस्पोंडेंट की लिस्ट में शामिल किया गया है। तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ़ वज़ीर दिफ़ा और पंजाब को, सूबा पंजाब को इस दरख्वास्त में जो है वो फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त नाज़रीन ये 555 सफ़हात में मुश्तमिल है, यानी मैंने तो 550 लेके लें, लेकिन दरअसल ये 555 सफ़हात की दरख्वास्त है। इसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि जो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब हैं और उनकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इसने पाकिस्तान की कौमी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर सवालात उठाए हैं, उसको नुकसान पहुँचाया है। ये इस दरख्वास्त में क्या कहा जा रहा है, बड़ा संगीन इल्ज़ाम इमरान ख़ान और PTI पे लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की सलामती ख़ुद मुख्तारी को इमरान ख़ान और PTI ने नुकसान पहुँचाया है। और ये भी कहा गया है कि ये जो खिलाफ वर्जियाँ इन्होंने की हैं आईन पाकिस्तान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना आइन है, उसके सेक्शन की खिलाफ वर्जी करते हुए कौमी सलामती और कौमी ख़ुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गैर कानूनी धरना दे के, जो 2014-15 में ख़ान साहब ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया था, उनके साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक भी थी, इसमें कहा गया है कि गैर कानूनी धरना दे के चीन के दौरा पाकिस्तान मनसूख करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान ने और पैट ने। और आगे चल के कहा गया कि इमरान ख़ान प्लस तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़, यानी जो जब धरने दे के रास्ते बंद कर दिए गए तो वो जो आज़ादाना नकलो हरकत का जो लिबर्टी थी उसको वायलेट किया गया, उसको तबाह किया गया। और फिर ये कहा गया दरख्वास्त में कि नफ़रत अंगेज़ तकरीरों से अदलिया दिफाई इदारों पर हमला किया गया, इमलाक को, सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। ये नाज़िम मंदरजात से बढ़ के इसके साथ जो ज़मीन अपना एनेक्चर हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं।
लेकिन पहले मंदरजात सुन लें। 24 मार्च को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। मीडिया के ज़रिए इमरान खान ने फ़ौज के आला अफसरान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। 9 मई के वाक़यात की वजह इमरान खान की तकरीरें वो तकरीरें बनी जो नफ़रत पर उकसाने पर मबनी थीं। उन तकरीरों की वजह से जो 9 मई के बाद वाक़यात हुए, मिलिट्री, गैर मिलिट्री, सरकारी, गैर सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाया गया। इसलिए PTI को 212 के तहत, जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 212 है, उसके तहत बतौर सियासी जमात तहलील किया जाए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। और फिर आगे लिखा गया है कि यह बड़ा इम्पेरेटिव है, नागुज़ीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना, बतौर सियासी जमात उसको तहलील करना। आगे चल के कहा गया, नाज़रीन, इमरान खान ने अपनी नफ़रत अंगेज़ तकरीरों से सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है उसको तबाह कर दिया है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमहूरी निज़ाम का जो तस्वर है उसको नुकसान पहुँचाया है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर इस बात के आदी बन चुके हैं जिससे वो कौमी सलामती, खुद मुख्तारी पे हमला करते हैं। और इसके अलावा जो मुहिम है इदारों के ख़िलाफ़, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से चलाई जाती है। ख्वाजा आसिफ ने भी इसी मामले पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा। इलेक्शन कमीशन को हदायत दी जाएँ कि PTI को बतौर सियासी जमात तहलील किया जाए। अब इस दरख्वास्त में नाज़रीन जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ा केस के एक फ़ैसले का हवाला भी दिया गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा केस नहीं, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि नामज़द चीफ जस्टिस हैं, उनके एक फ़ैसले का हवाला दिया गया है। और ये नाज़रीन फ़ैसला है जो फैज़ाबाद धरना केस में फ़ाइज़ साहब ने सादिर फरमाया था। 2 रुकनी बेंच का ये फ़ैसला है। इसमें दरख्वास्त गुज़ार ने हवाला देते हुए ये कहा है कि PTI और पैट ने रेड जोन में कैंप लगाए और रेड जोन के अंदर जो सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स थे उनकी खिलाफ वर्जी की। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब अपने फ़ैसले में लिख चुके हैं। और आगे चल के कहा गया कि जो धांधली के इल्ज़ामात इमरान खान ने लगाए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाया, लेकिन वो इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। तो जस्टिस फ़ाइज़ ने कहा कि वो इल्ज़ामात झूठे साबित होने पर इमरान खान ने माफ़ी भी नहीं मांगी। उस फैसले में ये भी कहा गया, उस फैसले के हवाले से दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का जो फैज़ाबाद धरना केस में फ़ैसला है उसे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, उस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस दरख्वास्त में प्रेयर वही की गई है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। अब जो इस दरख्वास्त के इंडेक्स हैं, यानी जो साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और ख्वाजा आसिफ का लेटर क्या है, मैंने इस लेटर के हवाले से एक और मैंने मैसेज भी एक दोस्त को किया था। हाँ जी, वो लेटर ना मेरे पास आ गया है। उस लेटर के भी मैं मतन आपको यहाँ से बताऊँगा। लेकिन उस लेटर का नाज़रीन ख़ुलासा ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बंदयाल साहब को लेटर इस मामले पे लिखा था कि ये जो इमरान खान साहब की कौमी सलामती के इदारों के जो अफसरान हैं, जो ऑफिशल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ जो तकरीरें हैं, इससे कौमी सलामती को, खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँच रहा है। आज आप इस मामले का नोटिस लें और जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने लगाए हैं उनका जायज़ा लेकर कोई फ़ैसला सादिर फरमाएँ, लेकिन उसका नोटिस नहीं लिया गया। अब ये जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दायर की गई है, देखना ये भी होगा कि PTI की जो दरख्वास्तें आती हैं टेकअप हो जाती हैं, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं और फ़ैसले भी सादर हो जाते हैं। अब ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा और जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके जो अपना रहनुमा हैं मोहम्मद ओन सकलैंड यानी ओन चौधरी साहब ने यह दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन लेटर ऑफ फेडरल मिनिस्टर टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये 24 मार्च 2013 को लिखा गया था। जो इसमें मज़ीद डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, जो PTI का अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है 2022 का, उसकी कॉपी लगाई गई है। 14 पेज से लेके यानी 29 पेज का ये इनका तहरीक इंसाफ का अपना मैनिफेस्टो है। और आगे फिर कॉपी ऑफ गज़ट पाकिस्तान PTI चेयरमैन सेक्रेटेरिएट, ये डॉक्यूमेंट्स लगाया गया है। और इसके बाद लेटर बाय फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस टू द वज़ीर अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा गया है। थ्रेट बाय द इमरान खान एंड द PTI लीडर टू द मिलिट्री एंड द अदर ऑफिशियल्स। तो ये जो धमकियाँ इमरान खान साहब की जानिब से दी गई, अब 24 मार्च का अगर लेटर हो ख्वाजा आसिफ का, तो इससे थोड़ा पीछे जाएँ। आज भी अगर जायज़ा लें तो खान साहब किन पे इल्ज़ाम लगाते रहे, आर्मी चीफ पे लगाते रहे, DGC फैसल नसीर पे लगाते रहे, और ढके छुपे अल्फाज में DG आयशा पे लगाते रहे, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पे लगाते रहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे लगाते रहे।
उनके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने लेटर लिखा था। ये नाज़रीन पहला जो पार्ट है जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर हुई है, ये 1 पेज से लेकर 185 पेज तक है। दूसरा जो पार्ट है वो 186 पेज से लेकर 395 पेज तक है, जिसमें थ्रेट बाय द इमरान खान PTI लीडर टू द मिलिट्री एंड द अदर ऑफिशियल्स, इमरान खान डोजियर ओब्लिक प्रोफाइल अपडेटेड 20 में, ये चीज़ है नाज़रीन। इसके अलावा समरी जो तीसरा पार्ट है, समरी इमरान खान मिलिशियस स्टेटमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PTI individual involved in GHQ attack, copy of press release by Imran Khan, Ali Amin Gandapur and Sheikh Rashid, copy of Supreme Court questionnaire, copy of order of the additional district magistrate ICT, letter of section officer security regarding Pakistan Tehreek-e-Insaf activities, terrorist activities against Long March Kam Dharna, order of the Honorable Chief Justice, order of the Islamabad High Court, और आगे लेटर ऑफ द डिप्टी सेक्रेटरी रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ द पाकिस्तान रेंजर टू कंट्रोल द लॉ एनफोर्समेंट, ऑर्डर ऑफ द सेक्शन ऑफिसर, ऑर्डर ऑफ द सेक्शन ऑफिसर, ये कोई दो अलग-अलग हैं, लेटर ऑफ द सेक्शन ऑफिसर। तो ये तमाम चीज़ें नाज़रीन इसके साथ लगाई गई हैं। इसके अलावा एक और भी मैंने आपको मामला बताया था, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम फिर अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को। ये नाज़रीन कॉपी डाउनलोड हो गई। ये लेटर मैंने कहीं से मंगवाया था ख्वाजा आसिफ साहब वाला, क्योंकि पूरी पटिशन हमें नहीं मिली, हमें सिर्फ 12 सफ़ात की जो कॉपी होती है इसकी पटिशन की, सिर्फ वही मिली है। उसमें से मैंने ये कंटेंट्स निकाले हैं और इसमें नाज़रीन प्रेयर ये है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। इस दरख्वास्त की प्रेयर जो इमरान खान साहब के खिलाफ दायर हुई है। इट इज़ देयरफॉर हम्बली प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द पटिशनर दैट ऑन कंसिडरेशन ऑफ द अबव मेंशन पॉइंट्स ऑन लॉ एंड फैक्ट, यानी जो बातें ऊपर की गई हैं अदालत ये करे, पटिशन को एक्सेप्ट करे। डिक्लेयर द एक्ट ऑफ द पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इट्स चेयरमैन ऑफ इस बैरियर, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो भी इकदाम हैं, चेयरमैन PTI इमरान खान और बाकी जो ऑफिस होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, देयर हेट स्पीचेस अटैकिंग द जुडिशरी, डिफेंस, बर्निंग एंड लूटिंग द पब्लिक एसेट ETC आर टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी जो इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जो तोड़ फोड़ की गई, जो लूट मार की गई, उस सब को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया जाए, बुनियादी हकूक़ के मुतसादम करार दिया जाए। और वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग द बट नॉट लिमिटेड टू द आर्टिकल फलां फलां फलां। हाँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बतौर सियासी जमात जो है वो तहलील किया जाए, प्रेयर में भी ये दरख्वास्त की गई है। अब आ जाते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने लेटर लिखा। अब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, माजरत के साथ, मैंने ट्रांसलेशन ना पहले की है, आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपके सामने बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्राइज मी रिगार्डिंग सम शॉकिंग, ये चीफ जस्टिस को लेटर लिखा 24 मार्च का। वजारत दिफा ने मुझे आगाह किया रिगार्डिंग सम शॉकिंग स्टेटमेंट कंटेनिंग सीरियस एलिगेशन लेवल अगेंस्ट सीनियर मोस्ट ऑफिशियल ऑफ द आर्म फोर्सेस, यानी जो इल्ज़ामात लगाए गए संगीन किस्म के उनसे मुतल्लिक, जो कि आर्मी के आला अफसरान से मुतल्लिक है, उनसे मुतल्लिक आगाह किया गया। दीज एक्विजिशन हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड थ्रू द ऑफिशियल चैनल बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यानी ऑफिशियल चैनल के ज़रिए ये जो इल्ज़ामात हैं ये नहीं बताए गए, बट आर मेड थ्रू मीडियम ऑफ मीडिया विच इज़ इंडीड डैमेजिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेज, जिसने पाक फ़ौज को बतौर इदारा जो है वो मुतासर किया है, डैमेज किया है। Perusal of the statement attached here with annexure blah reveal that the threatening language towards the military official, इमरान खान साहब की जो धमकी अमेज जो ज़ुबान थी मिलिट्री ऑफिशियल के ख़िलाफ़ एंड देयर फैमिलीज़ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़, हैज़ बीन यूज विद द इंटेंशन टू प्रोवोक एलिमेंट ऑफ हेट्रेड, यानी अदावत को मुखालफत पे उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, एंड डिसरिस्पेक्ट अमंग द पब्लिक अगेंस्ट दैम, यानी आर्मी के ख़िलाफ़ अवाम को भड़काने के लिए इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। द मिनिस्ट्री हैज़ आस्क्ड मी टू ब्रिंग दिस सेंसिटिव मैटर इन टू योर काइंड नोटिस इज़ बीइंग हेड ऑफ द जुडिशल ऑर्गन ऑफ द स्टेट, यानी अदलिया के इदारे के सरबराह के हवाले से के हैसियत से आपको मुझे मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि इन तमाम हक़ाइक़ के हवाले से आपको आगाह करूँ। द इंस्टेंट मैटर रिक्वायर्स योर काइंड कंसिडरेशन, अब ये कहा गया कि आप इस मामले के ऊपर गौर व खौज फरमाएँ। चीफ जस्टिस मरता बंदियाल फ्राम ख्वाजा आसिफ फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, तो ये ज़ेर गौर लाने के लिए क्यों कहा गया कि आप इस मामले का जायज़ा लेके खुद नोटिस लें। तो वो 24 मार्च का लेटर जो है वो
उस पर कोई तो फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन आज तहरीरी दरख्वास्त आ गई है। अब इस दरख्वास्त पे क्या एक्शन होता है, इसके लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा कि चीफ साहब क्या इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला सादिर फरमाते हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।